यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास नॉन होमोजीनियस ही केस है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसमें हमारे पास क्या चल रहा था, एफ ऑफ डी ऑपरेटर वाला पार्ट है, ठीक है, वाई पे ऑपरेट होगा और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आता है। अब अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारे पास। अब पॉलिनोमियल किस डिग्री की होगी, कैसे होगा, वो देखेंगे। कुछ सीरीज एक्सपेंशन हैं हमारे पास जिनको हमने यूज करना है, और आप लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन के अंदर जो चीजें हैं, वो एक आपके पास है 1/1 माइनस एक्स वाली। इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव टर्म्स आती हैं, ठीक है, 1 + x + x² प्लस सो ऑन, ठीक है। अगर इसी तरह से आप प्लस लें तो इसमें कौन सी टर्म्स आती हैं, ऑल्टरनेटिव टर्म्स आती हैं। तो ये आता है 1 - x + x² माइनस x³ प्लस सो ऑन, ठीक है जी। इनको मैंने यूज करना है। ये चीज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आज इसका यूज होना है। डी का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर 1/d आएगा तो इसका मीनिंग आएगा इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। ये सारी आप लोगों के नॉलेज के लिए चीजें हैं जिसको आज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है जी। सीरीज एक्सपेंशन के अंदर लेके जाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज करने से पहले मैं एक एग्जांपल करती हूँ और उसको देखते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रही हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है, 10.2 चल रही है। मुझे अभी इसका एक पार्ट नजर आ रहा है, इक्वल्स टू x4 + 3x + 1, ठीक है। मैं मेनवाइल बुक भी ओपन कर लेती हूँ, और इसकी दूसरी साइड जो है डेट इज इक्वल्स टू d4 - 2d³ प्लस d ऑपरेटर हमारे पास ये है y, ठीक है जी। अच्छा, सवाल को अगर मैं हाफ कर लूं आज, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस तो आपको लेने आ रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस तो आप ले लेते हैं, आप यस ये मैम। निकाल लोगे, वाई सी आप फाइंड आउट कर लोगे बेटा, ठीक है। वाई सी के लिए आप वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, वहां से डी की रूट्स निकालोगे और सारा कुछ काम कर लोगे, ठीक है जी। क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना हमारा डिफरेंट है। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए आप लोग क्या लेते हो, वाई पी इज इक्वल्स टू 1/f(d) और f(x), ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे आप लिखोगे तो इसको अगर थोड़ा सा आप मेंटेन कर लो, तो ये डी कॉमन आ रहा है ऊपर, आप देख रहे हैं ये टर्म जो मैंने लिखी है, डी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, d³ - 2d² प्लस 1, ठीक है बेटा। इसमें कोई खराबी तो नहीं आप लोगों को नजर आ रही। साथ में f(x) लिखें, x4 + 3x + 1, एनी इशू। नो मैम। ये जो 1/d है ना, इसको सेपरेट रखें, टोटली सेपरेट रखें। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, उसको आपने इस तरह से लिखना है, 1 प्लस में लिखना है या 1 माइनस में लिखना है। जैसे मेरे पास 1 प्लस में आ रहा है, और क्या आ रहा है, d³ - 2d², ठीक है। और इधर इस फंक्शन को वैसे ही रहने दूंगी मैं अभी, ठीक हो गया। अब आप इसके ऊपर एक्सपेंशन लगाएंगे। ये जो आपके पास है ना ये चीज, ये आपके पास 1 प्लस, ये वाली एक्सपेंशन 1 प्लस वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, जी कह दें, टी कह दें, ठीक है, टी कह देते हैं ताकि आप एक्स के साथ कंफ्यूज ना हो, टी कह दें। तो 1 प्लस, इसको थोड़ा रेज करके बच्चे बाद में करेंगे तो वो फिर मसला होगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम टी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या एक्सपेंशन लिखी थी, टी 1/1 प्लस टी, क्या था, ऑल्टरनेटिव साइन थे इसके, 1 - t प्लस t² माइनस t³, अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्लस t4 माइनस आप टिल सो ऑन। अब यहाँ पे t जो है हमारे पास, t की वैल्यू है d³ -2d², ठीक है। यानी इस सीरीज को आपने एक्सपैंड करना है, ठीक है जी। तो इस सीरीज को एक्सपैंड करेंगे तो आपका जो वाई पी बनेगा वो आएगा 1/d, टोटल सेपरेट रखना है आपने। बाकी जो आपके पास आएगा, आप क्या है, 1 माइनस जो भी डी की जगह पे है, तो डी की जगह पे है d - 2d², ठीक है। दोबारा मैं आपको रिव्यू करवाती हूँ, डी क्या है मेरे पास, d³ - 2d², अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस वेरिएबल प्लस वेरिएबल का
स्क्वायर। स्क्वायर फिर माइनस वेरिएबल क्यूब, ठीक है, और प्लस सो ऑन, राइट बेटा। और साथ में आपके पास फंक्शन है जो कि आपके पास चल रहा है x4 प्लस 3x प्लस 1। कोई इश्यू इसमें? नो मैम। समझ आई है? मैंने सीरीज को एक्सपैंड किया। अब थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आए, आपके पास पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है जी? कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की? 4। 4। 4। कितने इसके नॉन जीरो डेरिवेटिव्स होंगे? 4। यस, जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने उसके क्या होते हैं बेटा? नॉन जीरो। अब डी चूंकि शो कर रहा है, क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके डेरिवेटिव्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो डेरिवेटिव सेम होते हैं। डी आपको शो कर रहा है डेरिवेटिव, यानी डी क्या कर रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर क्या कर रहा है बेटा? सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी क्यूब इसी तरह से क्या कर रहा है? थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपने शार्का कितने डेरिवेटिव का है नॉन जीरो बचेंगे? 4। 4। यानी डी 4 तक आएंगे। जब जैसे ही आप डी 5 की तरफ जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल पे इस ऑपरेटर ने ऑपरेट होना है ना, तो ये पॉलिनोमियल क्या करेगी? पॉलिनोमियल ऑपरेटर क्या करेगा? ठीक है, जीरो देना शुरू कर देगा। क्या देना शुरू कर देगा बेटा? जीरो देना शुरू कर देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने इन टर्म्स में से कौन सी टर्म्स कैलकुलेट कर लेनी है? प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेनी है कि कोई मिस ना हो। कहां तक? D4 तक। D4 तक टर्म्स कैलकुलेट करनी है और बाकी को क्या करना है? निग्लेक्ट कर देना है, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं D4 तक करूं तो 1 माइनस डी क्यूब माइनस 2D स्क्वायर, यानी मैंने इन सबको, इन्फिनिट चल रही है ना, इन्फिनिट नहीं चलेंगी। किस तरह से कहां तक चलेंगी? डी की पार कहां तक चलेगी? 4 तक। ठीक है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतनी पार तक आपने सारी कलेक्ट करनी है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो डी डी स्क्वायर आ रहा है ना, तो डी स्क्वायर और डी क्यूब का स्क्वायर चाहिए मुझे इसमें से। मैं सिर्फ D4 तक की कलेक्ट करूंगी। इस पे फॉर्मूला ओपन करें, a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4D4 आ जाएगा। बच्चों साथ हो? मैम जी मैम। मैम प्लस 2D स्क्वायर नहीं आना पीछे? हाँ, प्लस 2D स्क्वायर नहीं आना डी क्यूब के आगे? थैंक यू अली हसन, थैंक यू। ये कर लिया। इसमें से मैंने कौन सी टर्म कलेक्ट करनी है? ये जो स्क्वायर है इसमें से मैंने कौन सी टर्म्स कलेक्ट करनी है? D4 तक की टर्म। अगर मैं डी क्यूब का स्क्वायर लूं तो क्या बनेगा डी क्यूब का स्क्वायर? D6। और D6 ने क्या दे देना है? जीरो। मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगी। अगर मैं 2AB लूं तो वो क्या बनेगा? D5 बनेगा। D5 को भी क्या करूंगी? नेग्लेक्ट करूंगी। यानी इस स्क्वायर से मुझे एक ही टर्म कलेक्ट करनी है, वो कौन सी कलेक्ट करूंगी? 2D का स्क्वायर। और 2D का स्क्वायर क्या देगा मुझे? 4D4। राइट, यही कंसेप्ट इसमें बस समझने वाला है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अच्छा, क्यूब की तरफ आए। क्यूब की तरफ आए। क्या क्यूब में से आपको D4 तक कोई पार मिल रही है? नो मैम। नहीं मिलेगी ना, तो बस आपने बाकी सारी क्या करनी है? नेग्लेक्ट कर देनी है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? वाई नेग्लेक्ट नहीं की मैंने? बिकॉज उस पे डेरिवेटिव मेरी पॉलिनोमियल के क्या आ जाने थे? जीरो। आप नेग्लेक्ट करने की बजाय आप क्या लिख सकते हो? आप कह सकते हो कि D4 तक मैंने कलेक्ट कर ली है। मैं आपको बताती हूँ, आपने D4 तक कलेक्ट कर ली है, ठीक है। और D4 तक ये ऑपरेट होंगी किस पे? x4 प्लस 3x प्लस 1 पे। और रिमेनिंग क्या आएंगी? जीरो। रिमेनिंग क्या आएंगी बेटा? जीरो, क्योंकि वो सारी हायर टर्म्स हैं और उस पे मेरी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव्स क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। ये क्लियर है स्टेप सबको? मैम जीरो कैसे बनेगा इसकी नहीं समझ आई डेरिवेटिव। ये देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले भी लेती हूँ, मैं D5 लेती हूँ, ठीक है, जीरो कैसे बनेगा? D5 लो जरा, यहाँ पे आगे चलते हैं, एक स्लाइड एक्स्ट्रा बनाते हैं। पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारी भाई? या सिर्फ पॉलिनोमियल क्या है? x4 प्लस 3x प्लस 1। जी मैम। इसको पांचवा अब हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। डी ऑपरेट करवाएं इस पे, तो डी ऑपरेट करके इस पे क्या आएगा? 4x³ हाँ जी, करवाओ। प्लस 3। आगे अब डी स्क्वायर ऑपरेट करवाओ इस पे। 12x²। हाँ जी, 12x स्क्वायर प्लस, नहीं आना कुछ भी, 12x स्क्वायर। डी क्यूब करवाओ इस पे। मैम 24। पॉलिनोमियल पे ही करना है ना मैंने,
इसका मतलब क्या है? थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड जी। डेरिवेटिव 24 एक्स d4 करवाओ इस पे। सारे बेटा साथ 24। ये सारा वर्किंग में है। जी मैम 5 पर 0 आ जाएगा। क्या आएगा जी? 24। d5 लो। 5 पे 0 आ जाएगा मैम। क्या आएगा? अब 0 खुद ही कह रहे हो 0 आएगा 5 पे। 6 पे क्या आएगा? 0 ही रहेगा मैम। यानी जितनी भी आगे पार्ट्स लोगे, चाहे वो तुम d100 ले लेते हो इस पॉलिनोमियल की, तुम्हें मिलेगा क्या उस पे? 0 ही मिलेगा। 0 ही मिलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जो जी मैम। वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ जो हम लोगों ने कैल 1 में किया था। पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है उतने उसके डेरिवेटिव्स कितने क्या होते हैं? नॉन जीरो होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं? जीरोस। 0 तो ये ठीक है देखो मैम। ना, डिग्री कितनी थी पॉलिनोमियल की? 4। 4 थी। तो कितने डेरिवेटिव नॉन जीरो आए हैं? 4 तक। 4 के आगे अगर आप सारा देखोगे तो क्या बनेगा? 0। नाउ एग्रीड? जी मैम ठीक है। अब इसमें अगर आप इस इक्वेशन में देखें ना, तो अब इस इक्वेशन में मैंने वो वैल्यूज ही रखनी है, सारे थोड़े से एक्टिव हो जाएं। 1 का मीनिंग है कोई डेरिवेटिव नहीं। यासिर 1 का क्या मीनिंग है? कोई डेरिवेटिव नहीं, यानी ये पॉलिनोमियल 1 की जगह पे वैसे की वैसी आ जानी है। माइनस यस डी मैम। क्यूब इंटू x4, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट हो रहा है, इससे पहले नहीं लिखना आपने ये। प्लस 2 इंटू 2d²। किस पे d² आएगा? x4 प्लस 3x प्लस 1 पे। ठीक है। प्लस 4d4 x4 प्लस 3x प्लस 1। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे सारे निकाल लिए हैं ना, ये सारी वैल्यू सारी। जी इशरत, सारी वैल्यूज मैम मैं निकाल ये ली? कह रही हूँ कि हाँ जी। 4 के साथ माइनस आएगा। 4 के साथ माइनस आएगा? वाई? हाँ जी। क्यों आएगा माइनस? क्यों आएगा? अब देखो बाहर क्या है, प्लस का साइन है यहाँ पे, ये जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है प्लस का साइन है ना। हाँ जी तो a² प्लस b²। ठीक। ठीक है जी। तो अब मैम इसमें फिर हमें 1 का मीनिंग है कोई डेरिवेटिव नहीं, कांस्टेंट मीनिंग नो डेरिवेटिव, एज इट इज पॉलिनोमियल आ गई, बाकी डी ऑपरेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, जो टर्म्स आ रही हैं उसमें से मैंने वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे इसको कोई नाम भी दे देते हैं क्वेन को, इसको आप कह दो स्टैरिक। इसको रिव्यू करते हैं इशरत हम, ठीक है, अभी काम खत्म करें। तो यहाँ पे अब 4 में मैंने किया है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, पुट ऑल वैल्यूज इन स्टैरिक। ठीक है जी, स्टैरिक के अंदर सारी वैल्यूज रखें। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 1/d तो एज इट इज है, yp इज इक्वल टू 1/d रिमेन्स एज इट इज। बाकी यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल मीन नो डेरिवेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट टर्म देखें आप इसमें, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है? माइनस डी क्यूब। ठीक है, डी क्यूब। डी क्यूब की वैल्यू क्या आई है अभी? 24x, राइट? क्या आई है? 24x। ठीक हो गया। फिर क्या है आपके पास? प्लस 2d²। d² ऑपरेट हो रहा है, तो d² का पॉइंट क्या है? 12x²। क्या वैल्यू है d² की? यानी प्लस 2 तो आएगा कांस्टेंट का, d² की वैल्यू क्या आई है? 12x²। बेटा ठीक है, 12x², मैं वैल्यूज वहां से दे रही हूँ। और थर्ड टर्म आपके पास क्या है? थर्ड टर्म है प्लस 4d4। ठीक है, और d4 का आंसर क्या है जी? 24। ठीक है, प्लस 4d4, क्या आंसर है? 24। ये क्लियर है जी सारा कुछ? यस। आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और असेंडिंग से डिसेंडिंग डिसेंडिंग की तरफ कर दें। तो सबसे पहले बड़ी टर्म कौन सी है? x4 है। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को कैलकुलेट करें तो एक 3x पड़ा हुआ है, एक -24x है, क्या बचेगा? पहले सॉरी, क्यूब तो कोई भी नहीं है, तो पहले आप स्क्वायर कर लें, तो 24x² आएगा। ठीक है, उसके बाद x पे आए तो x पे क्या मिलेगा आपको? -21x आएगा।
बेटा साथ चल रहे हो सारे? जी ठीक है। मैम। यस मैम। 24 को 4 से जर्ब दो, मल्टीप्लाई करो 24 को 4 से, तो क्या आएगा? 86 हाँ जी, मैम, 96। पक्की बात है? यस मैम। उसमें से एक एक प्लस कर दो, और प्लस करोगे 97 बन जाएगा। ठीक है, 97 डन हो गया। तो ये अब ये 1/d का क्या मीनिंग था? इंटेग्रल, यानी ये जो अंदर आप पॉलिनोमियल बनेगी, अब इसका मैंने क्या ले लेना बेटा? इंटेग्रल। पहले मैंने डीज ऑपरेट, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर बार 1/d बन जाए। अगर d कॉमन आएगा तो एवरी टाइम बन जाएगा, नहीं अगर d कॉमन आ रहा तो एंड पे इंटेग्रल नहीं लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव वाला ही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब बस आप इसका ले लें, तो ये 5, ठीक है, प्लस 24x³/3 माइनस 21x²/2 प्लस 97, ठीक है, 97x। कांस्टेंट नहीं ऐड करना, क्योंकि पर्टिकुलर इंटेग्रल्स के अंदर कांस्टेंट्स नहीं होते। तो ये आपका YP है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। यहां तक शाजरा ठीक है? दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, ठीक है। और व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मेरा फंक्शन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मेरा फंक्शन क्या होगा? पॉलिनोमियल, तो मुझे कुछ चीजें यूज करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट स्लाइड पे। एक मुझे ये एक्सपेंशंस चाहिए, ठीक है, जिसमें 1 माइनस वेरिएबल है, यहाँ पे x में लिखी हुई थी, मैंने x में लिख दी है। आप और तरह से सीखना चाहें, क्योंकि x में नहीं आनी है, अब d's में आनी है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया है, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कहा है YC इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन खुद निकाल लें। ठीक है जी, और इसका पर्टिकुलर मैं निकाल रही हूँ। पर्टिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f(d) इंटू f(x). ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद मैंने नोटिस करना है, मैंने कहा अगर d कॉमन आता है तो d को कॉमन ले लें। मैंने साथ में एक और बात बताई है कि मेजोरिटी ऐसा नहीं होता, ठीक है, समटाइम d कॉमन आता है, समटाइम d कॉमन नहीं आता। अगर d कॉमन आ गया है तो एट द एंड जो रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट कर दें। अगर d कॉमन नहीं आता तो बस वो डेरिवेटिव्स ही हैं जो उनको सिंप्लीफाई करके आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ, तो मेरी पॉलिनोमियल किस डिग्री का है? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब 4 डिग्री का मैंने रिमाइंड करवाया आप लोगों को कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल के कितने डेरिवेटिव्स नॉन जीरो होते हैं? 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब मैंने ये जो ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, इसको मैंने 1 बाय इन्हीं सीरीज की फॉर्म में लिखना है। किस सीरीज में? 1/1 प्लस वेरिएबल या 1/1 माइनस वेरिएबल। यहाँ पे मुझे फैसिलिटेट क्या कर रहा है? ये 1/1 प्लस वेरिएबल आ रहा है। अब 1 प्लस वेरिएबल को मैं पहले तो उसको पूरा सीरीज में मैंने लिखा है, लेकिन मैंने साथ साथ अपने दिमाग में बात रखी है अपनी वर्किंग को शॉर्ट करने के लिए, कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो D4 तक मेरे पास नॉन जीरो आएंगे, D4 के बाद जितने डेरिवेटिव्स आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। तो मुझे एफर्ट नहीं करूंगी मैं कि D4 के बाद ही पार्स निकालूं, यानी D5 D6 उसको मैं कलेक्ट ही करना छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको D4 तक मैं हर पॉसिबिलिटी, चाहे वो तीसरी टर्म में आता है, चाहे वो चौथी, पांचवी, छठी टर्म में भी D4 तक टर्म्स आ रही हैं, तो उनमें से मैं लेके आऊंगी प्रॉपरली। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं, कहते हैं अच्छा D4 तक है तो 4 टर्म्स में से निकाल लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। नहीं, कहीं और भी वो वैल्यू आ रही है तो उसको लेके आना है, आपने कलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं होगा। अब जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैंने पहली टर्म ली है 1 मीन नो डेरिवेटिव, फिर सेकंड टर्म आई है, फिर स्केयर में से मैंने वही टर्म चूज की है जो मैंने ली है। इशरत यहाँ पे कुछ कह रही थी, तो इशरत ये है A² माइनस A माइनस B का होल स्केयर, A माइनस B का होल स्केयर, A माइनस B का होल स्केयर। तो जब मैं A का स्केयर लेती हूँ तो A³ का स्केयर A6 देता है, जो मेरी रिक्वायर मतलब जीरो देगा, मैं उसको नहीं ले रही। अगर मैं 2AB का फॉर्मूला लगाऊं तो उसमें में से D5 निकलता है, जिसकी मैं छोड़ रही हूँ उसको, क्योंकि उसका भी डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा। हाँ, लेकिन जब मैं इसका B का स्केयर लेती हूँ तो B का स्केयर मेरे पास क्या आएगा? 4D4, ठीक है, पॉजिटिव साइन ओके के साथ। मैम। ठीक है इशरत, आगे जितने हाँ जी फार्मूलाज मैम। क्यूब के हैं, तो क्यूब में आप जो भी फार्मूलाज लगाते हैं उसमें से डेफिनेटली आप स्केयरिंग करोगे। क्यूब के फार्मूलाज क्या है? A³ प्लस B³, याद है आप लोगों को? हाँ जी मैम। क्यूब से शुरू होता है ना, यहाँ 2AB A² B,
अब वो देखें, आप नोटिस करें ना, तो क्यूब में कोई भी टर्म D4 तक नहीं मिलेगी। D4 तक मैं कह रही हूँ, हमेशा D4 नहीं कह रही, यानी D की पावर 1 2 3 4 तक कोई टर्म नहीं मिलेगी। इसका मतलब है अगर क्यूब में नहीं मिल रही यासिर, तो 4 पावर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। तो बाकी सारे टर्म्स जो हैं वो हायर टर्म्स होंगी, हायर पावर की होंगी, हायर डिग्री की होंगी, जिन पे मेरी पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपने जब ये बना लिया है तो कोशिश करें इसको भी आप असेंडिंग में लिख लें। असेंडिंग में इसलिए लिख लें कि असेंडिंग में मेरा सीक्वेंस इस असेंडिंग में चलता है, नो डेरिवेटिव फिर फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड। मैंने यहाँ पे असेंडिंग में नहीं लिखा, मैंने वैसे ही पॉलिनोमियल को अंदर, ऑपरेटर को पॉलिनोमियल के ऊपर ऑपरेट करवा दिया है। तो 1 का मीनिंग नो डेरिवेटिव, D³ का मीनिंग थर्ड डेरिवेटिव, D² का मीनिंग सेकेंड डेरिवेटिव, D4 का मीनिंग फोर्थ डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने इन चीजों को, उस डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस को ना भी यासिर पूछता तो मुझे ये निकालना पड़ना था, क्योंकि मैं सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाल सकती जब तक मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ना निकाला होता। ठीक है, जी मैम, निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स निकाले हैं, फिर 5-6 पार्ट्स मैंने बताई हैं कि आगे जितनी चलेंगी वो 0 हैं। इन सारी वैल्यूज को मैंने प्रीवियस वाले टर्म्स के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा है कि अब आपने ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग रखना है। डिसेंडिंग, अगर तो ये 1/d आता शारिका तो फिर मैं इंटेग्रल ले रही हूँ, अगर ये 1/d ना होता तो यहीं पे मेरा आंसर क्या होना था, खत्म हो जाना था सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक हो गया, चूंकि 1/d पड़ा है तो अब मुझे 1 टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अगर 1/d² होता तो कितनी बार इंटीग्रेट करना था, ट्वाइस। जैसे डेरिवेटिव ट्वाइस चल रहे हैं वैसे इंटीग्रेशंस भी क्या होनी थी, ट्वाइस। पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेती, फिर दोबारा जो आंसर आया उसको इंटीग्रेट कर लेती। ठीक हो गया, मैम अंडरस्टैंड किए बात जी? मैम जहाँ सीरीज एक्सपैंड की है वहां से समझ नहीं आई इसी क्वेश्चन में, कहाँ पे? जहाँ सीरीज एक्सपैंड की है, ये जो बिल्कुल टॉप पे स्लाइड के चल रहा है, इससे पीछे वाली स्लाइड पर। कहाँ ये पे? मैंने तो यहाँ कोई सीरीज एक्सपांड नहीं की। मैम 1 + t³ - 2d²। ये मैंने कहा है कि यू नो वेरी वेल, ये बायनोमियल फार्मूलाज हैं, इनको बायनोमियल फार्मूलाज, बायनोमियल एक्सपेंशंस कहते हैं, हमें पहले से आती हैं। ये दो मैंने लिखी हैं कि जिनको हमने यूज करना है, एक 1 - वेरिएबल वाली करनी है, एक 1/1 + वेरिएबल वाली करनी है। ठीक है, ये कैसे हुई है, क्या लॉजिक है, ये बायनोमियल एक्सपेंशंस हैं, उनको मैं अभी फल वक्त, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं इनको करवाऊंगी भी नहीं, खुद से कहीं FSC की किताब ढूंढ लें और इन बायनोमियल एक्सपेंशंस को एक्सपैंड मैं कर लें। मैं वो आगे 1 भी है, 1 ये 1+ भी है, तो 1 कहाँ पर कैसे खत्म हुआ? कहाँ पे 1+ है? 1/1 + x है ना? जी हाँ, तो 1/1 + t है। ये x की जगह पर है d³ - 2d²। हाँ जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि आप 1/1 + वेरिएबल, मैं बोलने में भी x नहीं ला रही, आपने जी नोटिस किया होगा मैंने बोलने में भी x को नहीं मैंने लाया, मैंने कहा 1/1 + वेरिएबल। ठीक है, जी मैम, ठीक, यही वेरिएबल इशू की था जगह पे 1। आप d, हाँ d का पोर्शन आएगा, ऑपरेटर का आएगा। ठीक है जी, ठीक है मैम। ओके बच्चों। Yes, ma'am. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप आ जाएं, यासिर के सवाल जो होते हैं ना, बड़े छोटे छोटे से सवाल होते हैं, यासिर की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा ये देखें ना, ये एग्जांपल को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ये उसने उसी तरह से YC निकाला हुआ है, YC निकालने में आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहां से आप रूट्स निकाल लेंगे और उसमें इनपुट ले लेंगे। कितनी डिग्री है जी शारिका पॉलिनोमियल की? Ma'am, 3. 3। इसका मीनिंग है, डोंट ओपन डोर अगेन एंड अगेन। इसका मीनिंग क्या है कि D³ तक जो है वो सही रहेगा, नॉन जीरो रहेंगे। D4 से क्या करना शुरू करेगा शारिका, वो No. जीरोस देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब इसमें वही एक बात है कि आपने एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, ये इसने एक्सपैंड किया 1 - से, किससे एक्सपैंड किया? 1 - वेरिएबल से। 1 - वेरिएबल में क्या आना है, सारी पॉजिटिव टर्म्स आनी है, 1 + वेरिएबल + वेरिएबल² + वेरिएबल क्यूब। ठीक है, अब आप देखें नीचे, नोटिस करें उसने कहां तक पार ली हुई है, D³ तक पार कलेक्ट की हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आगे उसने लिखा भी है, कहते हैं निग्लेक्टिंग D4 एंड हायर पावर ऑफ D इन व्यू ऑफ द डिग्री 3 ऑफ पॉलिनोमियल इन X। समझ आ गई है? यानी नजर में क्या रखा है उसने, डिग्री को रखा है। किसकी डिग्री को? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है जी? 3। तो D4 और उससे सारी हायर टर्म्स क्या होंगी, निग्लेक्ट। मैं आपको कह रही हूँ निग्लेक्ट नहीं हो रही, क्या हो रहा है,
जीरोस बन रहे हैं सारे। बेटा ठीक। जी मैम। उसके बाद उसने वो ऑपरेटर वो एक्सपेंशन में से उतने फाइनाइट पोर्शन को रख दिया है। फिर वन का मीनिंग है कोई डेरिवेटिव नहीं, पॉलिनोमियल रखी है। बाकी अब उसने डी को ऑपरेट करवाया तो फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर को करवाया तो सेकंड डेरिवेटिव, डी क्यूब को करवाया तो थर्ड डेरिवेटिव। उसके बाद उसने सिंप्लीफाई किया है, यहीं पे आंसर आ गया। बिकॉज आपके पास डी कॉमन नहीं आ रहा था ना, तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, बस डेरिवेटिव लेके आप खत्म हो गया। एट द एंड उसने वाई सी प्लस वाई पी कर दिया। ठीक है, तो दिस वन इज द एग्जाम्पल नंबर 11। डन है जी सारे? यस मैम। यस मैम। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है मैथ्स वाले? शाजरा, नाइला, काशिफ तो आया नहीं, शहीरा, बेटा आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है? नो मैम। ओके अब इसमें बेटा 4 कर लिया है, जो जो चीजें छोड़ी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फिलिंग कर रहे हैं। उसकी फिलिंग में अभी मैं 10 11 नहीं करवा सकती, 13 नहीं कर सकती, बिकॉज ये प्रोडक्ट है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। आप 14 कर लोगे। 14 इस तरह से कर लोगे कि इसमें ऑपरेटर सेपरेट होगा, एक आपको सीरीज वाला ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और दूसरा आपको तिग्नोमेट्रिक वाला ऑपरेटर। ठीक है, जैसे आपके पास वाई सी में बहुत सारी कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री में आपके पास कॉम्बिनेशन आते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कॉम्बिनेशन आते हैं? रिपीटेड रियल रूट्स भी आ जाती हैं, नॉन रिपीटेड रियल रूट्स भी आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ जाती हैं। उसी तरह से जब आप पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालते हैं तो पर्टिकुलर इंटेग्रल के अंदर भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को एक को YP1 कह देंगे, दूसरे को YP2 कह देंगे। अपना अपना रूल लगेगा। एट द एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से उनका सम और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर इंटेग्रल हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप 18th क्वेश्चन कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू वाला, वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब रह गए प्रोडक्ट वाले रूल। इस पे हमारे पास लगता है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। क्या लगता है जी? एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। ठीक है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। इसमें कोई नई टास्क नहीं आनी, एक छोटी सी चीज है जिसको मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये है जी एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। ठीक है, और इसमें रिप्लेसमेंट होती है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे रिप्लेसमेंट होती है। मैं सिखाती भी हूँ किस तरह से करते हैं काम, और एक क्वेश्चन भी इसका करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये बड़ा काम मजे का थ्योरम है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। और ये कहीं आपके पास जब हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे फिर आएगा हमारे पास दोबारा से। तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। ठीक है जी, अब इसमें होता क्या बेटा कि इसमें जब आप वाई पी निकालने लगते हैं ना, तो वाई पी में आपके पास 1/f(d) आ जाता है। ठीक है, और f(x) आ जाता है। ठीक हो गया बेटा? अब आप लोगों ने करना क्या होता है इसमें कि f(x) में जैसे प्रोडक्ट आ जाती है, और एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम है ना, तो हमेशा क्या आएगा यहाँ पे? e⁻x ही आएगा, ax। ठीक है, e⁻ax आएगा। साथ में अब आप कह लें कि कोई भी किसी भी किस्म का फंक्शन है। ठीक है, g(x) ले ले। g(x) में आप क्या हो सकता है? अभी आपने क्या पढ़ा हुआ है? बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हुआ तो फिर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम नहीं लगना। तो इसमें sin bx हो सकता है, cos bx हो सकता है। ठीक है, यहाँ क्या हो सकती है? पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हुआ तो फिर नहीं लगेगा एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। यानी ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, फिर नहीं लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल आ रहा है या पॉलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो क्या करना है आपने? डी को रिप्लेसमेंट दे देनी है, किससे? d+a से। डी को रिप्लेस कर देना है किससे? d+a से। यानी आपके पास एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर से बाहर ले जाना है, फिर एक्सपोनेंशियल का कोई काम नहीं होगा। आपने जहां पे f(d) है उसमें d की जगह पे d+a लिख देना है आपने। ठीक है, और g(x) आ जाएगा। अब वो पोर्शन आप समझे कि है ही नहीं, और ये वाला काम जो आप लोगों ने जैसे सीखा हुआ है वैसे ही करेंगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड की चीज? ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। तो इसका एक अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल इसको करने की कोशिश भी करते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम के। ठीक है, कि क्या किस तरह से चलना है। तो इसमें डी रिप्लेस होगा बाय d+a। ठीक है जी, तो इसमें आ जाए जी एक्सरसाइज की तरफ। बल्कि आई विल प्रेफर, आज मेरा काम, मैं कह रही हूँ कि एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन जरूर करूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा
फिर एग्जाम्पल की तरफ भी मैं जाती हूँ। ठीक है, कहाँ पे मुझे सबसे पहले, आपको क्या लगता है कहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट मिल रहा है? मैम 10 वाले क्वेश्चन 10 वाले क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 10 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में, अच्छा उसने, अगर आप लोगों के पास किताब में, अच्छा उसने स्केयर किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सी कि हम लोग कहाँ पे क्या देखते हैं 10 में, स्केयर ही किया हुआ है। ठीक है, तो 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि क्या चेंज आएगा। डी स्केयर माइनस 2d प्लस 4 अपॉन y इज इक्वल टू e पावर x cos ऑफ x। ठीक है, y c में तो नो चेंज, y c में कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, y c आप उसी तरह से निकाल लेंगे। y p जो है डेट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d। ठीक है, e x cos ऑफ x। बेटा थोड़े एक्टिव हो जाएं, ठीक है, ताकि मुझे भी बार बार नहीं बोलना पड़े। क्वेश्चन पूछना है, फिर मैं आपको चांस देती हूँ। ये है आपके पास। ठीक है, राइट बेटा, और ई एक्स है और कॉज ऑफ एक्स है। क्या कॉफिशिएंट है ई की पावर में एक्स का? 1। 1। तो आप डी को किससे रिप्लेस करोगे? डी प्लस 1 से। ठीक है, किससे रिप्लेस होगा डी? डी रिप्लेस होगा डी प्लस 1 से। कौन सा थ्योरम है? एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। यस मैम। एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे आपने साथ में लिख देना है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसका काम फिर खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल ऑपरेटर से बाहर निकल जाता है। ऑपरेटर से बाहर चला गया, आप समझे अब ये है ही नहीं है। ठीक है, और जहां पे डी आ रहा है उसको डी प्लस 1 का स्क्वायर कर लें। डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, और इधर आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स। राइट बच्चों, अंडरस्टैंड कर रहे हो ये चीज? एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। अब आपने वो ऑपरेटर से बाहर चला गया, जैसे डेरिवेटिव से बाहर चली जाती है कोई चीज, इंटेग्रल से बाहर चली जाती है, और फिर बाद में उसको उस पे इंटेग्रल ऑपरेट नहीं होता। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आएगा? वाई पी इज इक्वल टू ई पावर एक्स। सिंप्लीफिकेशन करें तो डी प्लस 1 का स्क्वायर कैसे खुलेगा जी? डी प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस था, डी माइनस 1 हो जाएगा। मैम दोबारा देख लेते हैं, 2 भी था साथ में। ठीक है जी, 2 भी था, तो ये आएगा -2d और -2। ठीक है बेटा? जी मैम। अच्छा, और क्या था फिर साथ में? +4 है, +4 है। अब ये है, और ऑपरेट किस पे हो रहा है? कॉस पे हो रहा है। ठीक है, EX। अब आप इसको कर, डोंट कम अगेन एंड अगेन। ये कट गया इससे, क्यों भाई? एक्टिव हो जाए थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को कहा था। यस और मैम। क्या बचेगा बाकी? +3। मैम 3 बचेगा प्लस यस मैम +3। +3 किस पे ऑपरेट हो रहा है जी? कॉस पे। 4। अब मैं लिख सकती हूँ ई पावर एक्स रियल ऑफ, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाओ। क्या बनेंगे लीनियर फैक्टर? डी माइनस के रूट 3 एओटा, डी प्लस के रूट 3 एओटा, और इधर क्या आएगा? ई एओटा एक्स। याद आता है? यस मैम। यस मैम। अब कर लोगे आगे? यस मैम कर लेंगे। अब ये ई एक्स का कोई काम नहीं, इसको आपने क्या सोचना है कि खत्म हो गया, ऑपरेटर एंड पे है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। बस एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम इतना सही है। ठीक है, कि ई एक्स को बस बाहर आपने करना है, बाकी जो आपके पास फॉर्म्स हैं वो तीनों में से कोई फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे भी उसने e2x और cos क्यूब कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? वाई पी में ई एक्स को शिफ्ट देनी है। तो बाय एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम क्या होना था? अच्छा, उसने पहले लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए थे, तो लीनियर फैक्टर्स ने किस तरह से रिप्लेस होना था? एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ई की पावर में? 2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम क्या होना था?
तो डी ने सारी जगह पे किससे रिप्लेस होना है, डी प्लस 2 से। तो आप देखिए पहली टर्म में अगर डी को डी प्लस 2 से करें तो 2 से 2 कट के डी बचेगा। सेकंड में डी को डी प्लस 2 से करें तो डी प्लस 4 बनेगा। थर्ड में डी को डी प्लस 2 से करें तो डी प्लस 3 बनेगा। डन। इसके बाद उसने अपनी टेक्निक एक लगाई भी है, तो उसको आप करना चाहें। मैं इस टेक्निक को कभी करती हूँ कभी नहीं करती, इग्नोर करती हूँ, मेजॉरिटी छोड़ देती हूँ। सीखना चाहते हैं आप लोग तो सीख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास ये टर्म्स आ रही होती है ना, ठीक है, तो आप लोग कॉस के साथ या साइन के साथ, तो आप उन टर्म्स को रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर कॉस का डेरिवेटिव है तो वो क्या बनेगा, पहला डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस में जाएगा या इंटेग्रल लेंगे, फर्स्ट कॉस से किस में निकल के जाएगा, साइन में, फिर दोबारा किस में आ जाएगा, कॉस में। तो उसके थ्रू ये प्रोसीजर को करते हैं। अगर आपके पास साइन हो या कॉस हो तो आप उस डी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो किससे, माइनस बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर क्या चीज है, ये जो कॉस के एंगल में एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस बी स्क्वायर इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बी की जगह पे क्या आ रहा है 3, तो माइनस 3 स्क्वायर से उसने डी स्क्वायर जहां जहां बनता था, डी क्यूब को भी उसने 2 पोर्शंस में किया है। किस तरह से, डी स्क्वायर इंटू डी, ठीक है, और साथ में डी स्क्वायर लिखा है, डी, बाकी रिमेनिंग टर्म्स ऐसी आती हैं। तो डी स्क्वायर की जगह पे आप क्या कर सकते हो, माइनस बी स्क्वायर, बी मैं किसको कह रही हूँ, कॉस बी एक्स को। तो ये करना चाहें आप कर सकते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता, कोई इतना खास आपको अफेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं आता, उतनी वर्किंग रह जाती है, कोई मेजॉरिटी चेंज नहीं आता। अगर आप करना चाहें इस टेक्निक को तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। समझ आ गया आप लोगों को आज का टॉपिक? यस मैम। तो ये अब आपको मैं कहूंगी कि अब आपने 10.2 जो है वो कंप्लीट कर लेनी है।